की आपने चाय बार बार पीनी है, और तो लैक्टोज इंटॉलरेंस होने के बावजूद आपका पेट खराब है, अब दवाइयां खाए जा रहे हो, दवाई खाए बाकी जा- वो छोड़ नहीं रहे। इस मिजाज को अगर आपने बदलने की कोशिश की ना मेडिसिन से किसी ने, ये आपके सारे सिस्टम को तबाह वो कर डिस्टर्ब कर दे। ओए होए 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 होए, आपने कितना इसको मैनेज इंपॉर्टेंट करना बात है, है। मैनेज करना। उन्हें जब सिरका कहें वो कहेंगे हाय हाय सिरका तो खट्टा आते खट्टा फलाना, फटा वो नहीं, लेकिन जब वो लेते हैं आपकी डाइजेशन इंप्रूव हो जाती है। ये वाले विटामिन जो है ना, ये जो वलायती अंडों में कम है कम है। और ओके, वो देसी में ज्यादा है। ज्यादा है। अच्छा, आपने बॉडी टाइप का बताया कि जिनमें गर्मी है, कोई ऐसा भी कोई साइंस है कि बंदा घर में बैठ के अपनी बॉडी टाइप को जज कर सकता हो कि यार मुझे जो है वो मेरे में गर्मी ज्यादा है, क्योंकि चीजें खा रहे होते हैं लेकिन हम आपको उसको जज नहीं कर पाते कि यार ये चीज में सूट कर रही है, ये चीज सूट नहीं कर रही। ये पता होना चाहिए हर बंदे को। Yes. लेकिन हम लोग अब हमें ये पता है कि चांद पे कैसे पहुंचना है, हमें ये नहीं पता कि हमारे कौन सी चीज सूट करती है, कौन सी चीज सूट नहीं करती है। इसको कैसे हम जज कर सकते हैं? कैसे कोई मीटर्स हैं? Yes. दिमाग में मीटर है? ये बिल्कुल है। हाँ। देखें, उसके लिए एक मीटर है, वो बाजार से नहीं मिलता, वो कॉमन सेंस है। वो तो ना है ना सर, कोई और दसो। अच्छा, अब उसमें ऐसा है कि लोग कहेंगे जी कि मुझे ना दूध बहुत पसंद है, हाँ, मेरा पेट लूज हो जाता है, मुझे कोई हल बताए। हल बताएं। अच्छा, अब हल उसका ये है हाँ, कि आपकी ये ब्लेसिंग है, को पता चल गया कि आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, टॉलरेंस अब है, दूध ना लें। ना ले। अच्छा, अब मसला है कि उसी दूध की आपने चाय बार बार पीनी है, और तो लैक्टोज इंटॉलरेंस होने के बावजूद आपका पेट खराब है, अब दवाइयां खाए जा रहे दवाई हो, खाए बाकी जा- वो छोड़ नहीं रहे। और वो चाय नहीं छोड़ रहे। वो नहीं छोड़ रहे, वो दूध नहीं छोड़ रहे कि दूध नहीं मैंने, छोड़ रहे। कि बाकी लोगों को क्यों नहीं, मुझे क्यों है, मुझे मुझे कोई दवाई दो ना, वही मैंने तो मैं ठीक कि हूँ। मुझे मेडिसिन दे दो ना, हाँ, उसकी मेडिसिन नहीं है। नहीं है। अच्छा, इसी तरह अब एक मिजाज है। देखिए, एक बंदे का मिजाज बहुत ठंडा मिजाज है, ठीक है, मैं बुनियादी तौर पे ठंडे मिजाज का, मुझे गर्म चीजें जितनी मर्जी खिला दे मुझे कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अच्छा कोई अच्छा फर्क नहीं पड़ता, अच्छा बल्कि अच्छा मुझे अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। जितना गर्म चीजें ज्यादा अच्छा, खाऊंगा क्योंकि वो एनर्जी लेवल इतना आपका ज्यादा बेहतर हो जाता बेहतर हो जाता है। अच्छा अच्छा, अब मैं डॉक्टर के पास जाऊं, मैं गया, बल्कि है। हाँ, मैं एक होम्योपैथी डॉक्टर मेरे हाँ, दोस्त है, मैंने कहा यार सर्दियां आती है ना, हाँ, मेरा मिजाज ठंडा है, ठंडा। मैं थोड़ा सा सर्दी में एक्सपोज होता हूँ तो मुझे फ्लू हो जाता है, या मुझे सेम इज द केस यूरिन है, ज्यादा आता है। ज्यादा आता है। उसने कहा इस मिजाज को अगर आपने बदलने की कोशिश की ना मेडिसिन से किसी ने, ये आपके सारे सिस्टम को तबाह वो कर डिस्टर्ब कर दे। ओए होए होए होए, आपने कितना इसको मैनेज इंपॉर्टेंट करना बात है, है। मैनेज करना। आपने इसको मैनेज करना है। आपने अपनी अब ये है कि कमरा गर्म करें, आपने हुड ले लें, हाँ, आप बाकी हाँ, ले लें, हाँ, जिस्म को करना हाँ, है, एक्सपोज नहीं होना। नहीं होना। बाहर सुबह उठ के जाना है गेट खोलने के लिए या मस्जिद वॉक के लिए, तो आपने वक्त नाक में को लपेटना, कुछ लपेट भी के नहीं होता, जाना। मैनेज कर लेना है। हाँ, शाम के बाद पानी ना पिए ना पिए। और रात को ये आपको मैनेज करना मैनेज पड़ता है। करना यानी आप पड़ेगा। ये समझ लें कि आपके बॉडी का ये हिस्सा है। हिस्सा है। अच्छा, आपका गर्म मजाज है, हाँ, ये चीजें सूट नहीं करती, नहीं करते। उसका ये कहते हैं लिसन टू योर बॉडी। लिसन टू योर बॉडी। नई चीज आपने खाई है, खा के हाँ, आप देखें इमीडिएट रिस्पांस है, कोई एलर्जी तो नहीं हो गई, कोई आप दाने नहीं निकल आए, कोई हाँ, छींके नहीं आ गई, हाँ, कोई पेट में दर्द तो नहीं हो दर्द तो गई, नहीं कुछ नहीं हो गई, होगा। ना खाएं। ना अच्छा, खाएं। अगले दिन वॉशरूम आपका चेंज हो गया, हाँ, वो डिस्टर्ब हो गया, सब हो ना गया। खाएं। ना खाएं। वो चीज जितनी मर्जी सोना भी आपके लिए नहीं है। नहीं है। अल्लाह ताला ने अल्टरनेट्स हजार चीजें हजार बनाई, चीजें बनाई। जैसे ग्लूटेन सेंसिटिविटी है, हाँ, लैक्टोज, आप ना खाएं, और ना अल्टरनेट खाएं। चीजें हैं। बेहतरीन तो अल्लाह बेहतरीन ताला हो ने गया, बिल्कुल अल्टरनेट जो सही। चीजें बनाई, हाँ, उसके मसला वहां आता है, वो कहता है जी मुझे ये सूट नहीं करती, मैंने खानी ही खानी मैंने है, फिर भी खानी है उसमें। उसका हाँ। कोई हल नहीं है। अच्छा, ये जो लोग काफी सारे हैं जो बीफ का बहुत शौकीन होते हैं, मैं खुद बीफ का बहुत शौकीन हूँ, लेकिन मुझे सूट नहीं करता है, मुझे हजम नहीं होता है। तो वो कोई ऐसे कॉम्बिनेशन से बनाने से भी हो सकता है उसमें कि उसमें अदरक ज्यादा डाल लें या उसमें इस किस्म की चीजें ज्यादा देखिए, जो डाल लें। गोश्त हजम नहीं ना होता जिन्हें, हाँ, उनकी बीफ का बाकी तो उनकी ठीक रहता उनकी है। बीफ पीएच थोड़ी सी एल्कलाइन है, एल्कलाइन है। ठीक है, उन्हें अपनी पीएच और एसिडिक करके देख लें। एप्पल साइडर विनेगर हाँ, या जामन का सिरका, ओके। सेब का सिरका, कोई भी सिरका, हाँ, इवन गन्ने का सिरका, जो कुदरती सिरका है, कुदरती, सिंथेटिक नहीं, सिंथेटिक नहीं हो। वो आप खाने से आधा घंटा पहले 1 चम्मच पानी में घोल के वहाँ पी के देखें, कुछ अच्छा। दिन पिए, और उसके बाद आप देखें आपकी प्रोटीन डाइजेशन कैसे बेहतर हुई है। ओके। प्रोटीन वो चीज है जो पेट के अंदर ग्राइंड होती है, ओए। ग्राइंड होने के बाद फिर वो ड्यूडेनम में फिर आपके जाती है। हाँ, तो अगर वो प्रॉपर ग्राइंड नहीं होगी, क्योंकि आपकी पीएच थोड़ी सी ये फूड से, फूड से है, ईटिंग हैबिट से, हैबिट से या है। आप एल्कलाइन चीजें ज्यादा ले रहे हो, हाँ,
आमतौर पे तो लोग एसिडिटी तो रिक्लाइन ले लेके आप करते हैं, लेकिन हाँ, कुछ लोगों ने ज्यादा, उनकी फिर डाइजेशन कंप्रोमाइज हो जाती है। कंप्रोमाइज हो अच्छा, जाती फिर ये आपका तो अभी नहीं, लेकिन यूजली 70 के बाद जाके है। ना एज के साथ एसिडिक बहुत प्रॉब्लम हो जाता है लोगों को ना, उनकी डाइजेशन बड़ी कंप्रोमाइज बड़ी होती है। कॉम्प्रोमाइज हो, बिल्कुल तो ऐसे, बिल्कुल ऐसे। उन्हें जब सिरका कहें वो कहेंगे हाय हाय सिरका तो खट्टा आते खट्टा फलाना, पता वो नहीं, लेकिन जब वो लेते हैं आपकी डाइजेशन इंप्रूव हो जाती है। इम्प्रूव हो तो जाती या आपके आपकी गट हेल्थ है वो किसी वजह से कमजोर हुई है, है, तो कॉम्प्रोमाइज हो प्रोबायोटिक्स ज्यादा लें, ज्यादा दही ज्यादा लें, आप उसमें अचार का इस्तेमाल करें, सैलड का इस्तेमाल सैलेड का करें, इस्तेमाल चिया करें। सीड लें, आप उसमें बाजार से प्रोबायोटिक मिल जाते हैं वो वाले लें, वो वाले किमची लें, सारा क्राट लें, ओए आप होए उसमें होए, साथ ये कांजी है वाह वाह गर्मियों वाह में, वाह वाह ये वाह चीजें वाह, नेचुरल ये है, चीजें लें, उससे आपकी गट हेल्थ ओके इंप्रूव करें। ओके। तो इसलिए वो साथ मैनेज हो सकती है, कोई ऐसी कोई यस, हो बड़ी जाती है बड़ी बात नहीं है, लेकिन जी। फिर एहतियात करें उससे अरे पहले, हाँ, उसको यस, उसको मैनेज कर लें करेक्ट। उसमें। अदरवाइज इन अनडाइजेस्टेड प्रोटीन जब ड्यूडेनम में जाती है तो वो फिर ना वो आपका सिबो कर देती है, फिर वो ब्लॉटिंग और ब्लॉटिंग बाकी सारे और इश्यूज शुरू हो और जाते इशू शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल सही है उसमें। और अभी हम ये बात कर रहे थे अंडों की, कि अंडों नाश्ते में अंडे ले लें और साथ ही साथ बच्चों के लिए चिकन वगैरह। तो आजकल एक ये भी बड़ी मिथ चल रही है कि ये जो अंडे हैं, ये अंडे उसमें नहीं है जो आम जो फार्मी अंडे जो हैं, और इसकी तरह से जो मुर्गी है वो भी, जो फार्मी मुर्गी है जिसको ब्लायलर कहते हैं हम, उसमें वो सारी जो है वो इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो आपका इसमें क्या टेक है? हैं। जिनको अंडे फार्म के नहीं पसंद, हाँ वो जो ये समझते हैं कि फार्म के अंडे अच्छे नहीं है, हाँ वो मुर्गियां अच्छे नहीं है, हाँ, वो अपनी यहाँ घर में मुर्गियां पालें, वो तो खैर उन्हें किचन वेस्ट डालें, उन्हें में दाने हाँ, डालें दाने, और उनका गोश्त खाएं हाँ, और उनके अंडे खाएं, खाएं। ठीक है। उनके लिए अल्लाह ताला ने ये सिस्टम रखा है। रखा है वो बिल्कुल। ये गांव में ऐसे ही था, हाँ, अब वो गांव छोड़ के आ गए हैं, आगे हैं, तो शहर के लिए उन्हें ये कीमत चुकानी चुकानी पड़ेगी। पड़ेगी, वो तो अच्छा, खैर। अब ये है कि जो फार्म के अंडे हैं हाँ, उनके अंदर और देसी अंडों में क्या फर्क है? एक तो फर्क है कीमत का फर्क है। अच्छा जिस कीमत में देसी आपको अंडा एक है, अंडा आता है, ये 2 अंडे आ देसी जाते अंडा हैं, आता है, आपको हाँ, डबल प्रोटीन। हाँ। अच्छा, प्रोटीन की क्वालिटी का कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं है प्रोटीन का, प्रोटीन की क्वालिटी। प्रोटीन आपको वलैती अंडे से डबल मिल रही है, बल्कि उससे अच्छा, ठीक है, ज्यादा मिल रही है। ज्यादा मिल रही है। फर्क किसमें है? फर्क है ओमेगा 3 में, अच्छा, ठीक है। फर्क है कुछ मिनरल्स में, ओके, ठीक है। फर्क है जो हमारे होते हैं, जो कलर्ड वाले कंपाउंड है ना, अच्छा, कैरोटीनाइड्स वगैरह, फर्क उनमें है, जो उनमें, विटामिन ए वगैरह। ओके, ये वाले विटामिन जो है ना, ये जो वलायती अंडों में कम है कम है, और ओके, वो देसी में ज्यादा है। ज्यादा है। अच्छा, उन्हीं को बेहतर करने के लिए तो हम आप कह रहे हैं ना, तो फिर चिया सीड ले लें, जैसे पम्पकिन सीड ले लें, अच्छा वो अखरोट ले लें, ले, बाकी जी ओके, विटामिन डी ले लें, ले लें, ताकि आपके ओके, वो पूरे हो वो जाए। वाले पूरे हो जाए, पालक खा लें, सैलड खा लें, बाकी आपके वो पूरे हो जाए। पूरे हो जाए। लेकिन प्रोटीन जो सबसे बड़ी है वो अंडे के बगैर पूरी नहीं होनी। पूरी नहीं हो, वो अंडे खाएं, खाएं वो वाले अंडे खाएं, और कोई मसला चिकन भी नहीं है। सेफ है, चिकन भी सेफ है, खाएं चिकन भी खुदा दवास है। वो सेफ कहते है। हैं उसको पता नहीं कौन कौन सी फूड डालते हैं, चीजें डाल देते हैं जिसकी वजह से वो जो उनके जो उन्हें खाने के पैलेट्स लिए डालते हैं ना, हाँ, फीड फिल्म में जाके देखें, हाँ, वो पैलेट्स डालते हैं, हाँ, फूड बना के देते हैं, जो कुछ भी डालते हैं उसको पूरा हाइजेनिकली साफ करके फिर उसकी पैलेट्स बना के देते हैं, वो देते हैं वो। अच्छा, अब जो देसी मुर्गियां हैं, वो कौन सा हाइजीन फूड खाती है? वो कहाँ खाती है फूड, कहाँ पे होती है वो भी गंद में ही होती है, तो वो खाती ही गंद है। गंद है, हाँ, देखे, वो खाती ही गंद है। गंद है, हाँ, जो देसी मुर्गियां हैं वो खाती खाती ही ही गंद है। हाँ, वो नालियों में, रूढ़ियों में वही खा रही हैं। हाँ, अल्लाह ताला ने सिस्टम रखा है, उसको रखा कर लेती हैं। कर लेते हैं। इनको तो कोई ऐसा गंद नहीं दिया जा रहा, अगर कोई है तो उसको पूरा प्रोसेस करके। वो जो पुराना कंसेप्ट था ना, वो शुरू में लोगों ने सस्ता प्रोटीन सोर्स के लिए ना आंतड़ियां, चीजें खून, डाली थी, ये वो दे के अपनी अपनी सारी मुर्गियां मार ली थी, मार ली थी, अब करोड़ों रुपए का वो बिजनेस है। हाँ, अब उसमें अगर कोई खून दे के हाँ, तो उससे मरना है, उससे तो वो तो डॉक्टरों को ऊपर रखता है कि भाई हर हफ्ते, बल्कि वो उसको प्रेशर करता है, मेरी मुर्गियां मरनी नहीं चाहिए, मरनी इसको लगाओ एंटीबायोटिक। हाँ, वो कहता है एंटीबायोटिक मैंने 15 दिन बाद लगाना, वो कहते हैं हफ्ते बाद लगाओ। हफ्ते बाद लगाओ, वो ज्यादती ये करते हैं, हाँ, मेरी मुर्गी बीमार नहीं होनी चाहिए। तो आप कह रहे हैं वो गंदी फूड देके मुर्गियां मार ले सारी? नहीं, लेकिन वो जो मुर्गी चल भी नहीं सकती, जी बिल्कुल बैठी रहती है, वो अजीब ख्वारी होती है। आप देसी मुर्गी देखें तो फड़ी नहीं जानती, वो उन्हें कहें कि जो बंदा सारा दिन चलता है, हाँ, साइकिल चलाता है, एथलीट है, वो चलता है ना, हाँ, तो जो सारा दिन कुर्सी पे बैठा है एड्डा टेढ़ गड़ के, हाँ, वो वजह क्या है? वो बैठा है, खा रहा है। हाँ, अब ये जो मुर्गी है, केज्ड मुर्गी हैं, हाँ, इन्हें आप अलाउ नहीं करते
क्योंकि फीड बहुत महंगी है, महंगी है, हाँ। बहुत महंगी फीड है। हाँ। अगर इन्हें खुला छोड़ देना तो ये देसी से ज्यादा महंगी हो जाएंगी, ओए अच्छा अच्छा क्योंकि ये मैच्योर होंगी 50 दिन में जाके। 50 दिन में जाके अभी तो हो जा रही है 32-35 दिन में, जी, ये तो बिल्कुल। 50 दिन में मैच्योर होंगी, होंगी। फीड भी ज्यादा खाएंगी। ज्यादा अब तो खाएंगी। बैठ रही है ना, हाँ। जब भागे दौड़ेंगी फीड ज्यादा तो खाएंगी, कंज्यूम करेगी तो ज्यादा, जो बिल्कुल सही। आपको मुर्गियां मिल रही है ना, हाँ। आप धड़ाधड़ टिक्के कबाब ये वो हर मुसलसल। शय खा रहे हो, सारा दिन खा रहे हो, हाँ, ये आपकी री से बाहर चला जाएगा। बाहर चला फिर जाएगा। आप दालें ही खाओगे, ओए होए फिर होए आप होए। जो ना टिंडे ही खाओगे। टिंडे ही खाओगे। तो ये ओए होए। इसलिए है, तो इसलिए इसलिए है। अब उसका क्या फायदा है? हाँ, गलत है भाई, गलत है। केज्ड गलत है। हाँ, लेकिन वो अब पॉपुलेशन का प्रेशर के लिए प्रेशर के आप लिए, हाँ। आबादी इतनी नहीं करनी थी ना। फिर लदस। अगर आपने देखे ना, आपका दादा दादी एक एक थे, हाँ, अब आप गिने अब कितने हो, 100 से ज्यादा हो 100 आप से ज्यादा सारे। हो, हाँ। तो अगर आपने देसी मुर्गी वही खानी थी तो फिर एक एक ही रहना था एक ही आपने। वो तो फिर आप देसी ऑप्शन देसी खाते। खाते। अब पॉपुलेशन का प्रेशर इतना आ प्रेशर गया, इतना ज्यादा। पहले आपने पेट भरना है, हाँ। क्वालिटी उसके बाद में आनी। क्वालिटी बाद में आनी। ओके, तो ये मसला तो आएगा।